नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, लेकिन आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि 2 दिनों के भीतर लगभग 700 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं और इतने प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर दे सकूं। तो आप अपना व्हाट्सएप देखते रहिएगा। और दूसरी बात ये कि कमेंट बॉक्स में अगर कोई नंबर आपको मिलता है तो बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कमेंट करने वाला व्यक्ति अपना नंबर देकर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। चलिए अब आप बात कर लेते हैं आज के वीडियो पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में दिसंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग मात्र 54 घंटे के लिए बनता है, क्योंकि 54 घंटे के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है, इससे क्या होगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध इस समय शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध कुंडली में 2 केंद्रों के स्वामी होकर शुक्र के साथ बैठे हैं चतुर्थ भाव में। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, और लग्न के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपको प्रॉपर्टी की, वाहन की, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। पर कर्म भाव, दशम भाव के स्वामी होकर के शुक्र के साथ बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा। खास करके अगर आप बुध से संबंधित या शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, बुद्धि और वाणी से रिलेटेड कार्य, जैसे आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर
आप काउंसलर हैं, वकालत करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका कोई शिक्षण संस्थान है, या आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग अस्थायी रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास कराने वाला होगा। शुक्र यहाँ पर धन के भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव के स्वामी हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र के भाव में बैठे और वो भी नवम का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, तो फिर इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं या शुरू करेंगे, उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ होगा और धन का संचय और निवेश होगा। ये तो रही ग्रह स्थितियाँ। अब एक ज्योतिषी सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई दो ग्रह किसी एक इवेंट को, एक घटना को वेरीफाई करें तो वह घटना घटित होती है। शुक्र के बुध के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब शनि और गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, देवगुरु पर, और देवगुरु सप्तम में बैठे हैं। तो सप्तम भाव से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। सप्तम भाव विवाह, कन्याओं के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। 17 जनवरी 2023 तक, 17 जनवरी तक शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो 17 जनवरी तक विवाह के लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। इसके अलावा जो सप्तम भाव है, ये दाम्पत्य सुखों का भी होता है। तो अगर किसी वजह से अभी तक आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति थी, दूरी बढ़ गई थी, एक छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग रह रहे थे, तो उसमें सुधार आएगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और व्यापार की दृष्टि से भी, चूँकि आपके लग्न के स्वामी बुध ही व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारियों के लिए भी 17 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर, गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर, तो हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। ये भी 17 जनवरी तक ये स्थिति बनेगी। वैसे तो कोई भी दो ग्रह अगर किसी एक भाव को प्रभावित करें तो उस घटना के घटित होने की संभावना बनती है, लेकिन अगर शनि और गुरु ये दो ग्रह किसी भाव को प्रभावित करें तो निश्चित रूप से वो घटना घटित होती है। अब लाभ का भाव है, लाभ के भाव से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। धन का लाभ, आपका पैसा कोई कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध के मित्र हैं। विदेश से आपको पैसा मिलेगा, विदेशी व्यापार से धन मिलेगा। विदेश से कोई पैसा आना था वो नहीं आ पाया था, वो पैसा मिलेगा 17 जनवरी तक। 11वां भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का होता है और आपकी कोई पुरानी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी रह गई थी, वह इच्छा 17 जनवरी तक पूरी हो सकती है।
बुध एक सोशल प्लेनेट हैं, सामाजिक ग्रह हैं, और 11वां भाव भी सोशल रिलेशंस का होता है, फ्रेंड्स का होता है, बड़े भाई का होता है। आपकी कुंडली में बनने वाले इस योग से आपको तो लाभ होगा ही, आपके बड़े भाई को भी लाभ होगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, मित्रों से लाभ होगा, संतान की प्राप्ति होगी या संतान को नौकरी मिल सकती है, आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, घर के अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। तो ये तो ग्रहों का प्रभाव रहा। अब ये जो भी कार्य आपको करने हैं, करना चाहते हैं, वो किन किन डेट्स पर किए जाएं, शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। 8 दिसंबर 2022, समय है प्रातः 1:44। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि पड़ेगी। ये गजकेसरी राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि शुक्र और बुध के द्वारा बनाया जाएगा और अत्यंत शुभ राजयोग होगा, क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली के 10वें भाव में बन रहा है। आपका मन कार्य क्षेत्र को लेकर उत्साह से भरा होगा। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 और 9 दिसंबर को। व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित काम शुरू करना चाहते हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ, बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, अत्यंत उपयुक्त समय, शुभ मुहूर्त है। अगर आप पहले से ही नौकरी में हैं तो आप पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए प्रयास करें, और अगर आप बेरोजगार हैं और अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, किस दिशा में कार्य करना है, तो अब आप ये तय कर पाएंगे। मन की जो अनिश्चय की स्थिति थी वो दूर होगी और आप जो भी फैसला लेंगे वो सही और शुभ होगा। अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा अत्यंत शुभ और शीतल ग्रह है। मन आपका शांत रहेगा और अच्छे विचार रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि समस्याएं समाप्त होंगी, संबंध बेहतर होंगे। 8 दिसंबर के बाद जो अगली डेट है वो है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को 1:52 बाद दोपहर 1:52 PM चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर है। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है, और ये राजयोग लाभ के भाव में बन रहा है। तो इस समय आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए आप एक शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, मकान बनवाना था, वाहन खरीदना था, बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते तय करने थे, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना था, कहीं घूमने के लिए जाना था, घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करने थे। ऐसे कार्यों के लिए 11, 12 और 13 दिसंबर तीनों ही दिन अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ रहेंगे। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को 2:04 पर बाद दोपहर, इसका मतलब
16, 17 और 18। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में आपके लग्न भाव में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गजकेसरी राजयोग बनेगा। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर, चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर। तो ये समय आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। स्वभाव में परिवर्तन आएगा, क्रोध दूर होगा आपका, मन में जो एक नेगेटिव फीलिंग्स बनी हुई थी वह भी समाप्त होंगी। और साथ ही साथ चूँकि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, लव रिलेशंस का और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, तो आप अपने लव पार्टनर से विवाह के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। और इस बात की ज़्यादा संभावना रहेगी इस समय 16, 17 और 18 में कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहीं पर अपने किसी सहकर्मी के साथ आपका विवाह हो जाए। और या फिर ऐसा भी होगा कि अगर इस समय आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाए। क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी बुध के मित्र हैं, तो भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देने जा रहा है। 20 दिसंबर को एक बार फिर से आपकी कुंडली में ये गजकेसरी राजयोग बनेगा और इसका समय है प्रातः 2:57, 2:57 AM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में पराक्रम भाव में और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, गजकेसरी राजयोग बन गया। तीसरा भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस का होता है। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। और चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर आप छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं, मीडिया से जुड़े हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मार्केटिंग का कार्य करते हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा 20 और 21 दिसंबर 2022। और इसके बाद जो अगली डेट है वह है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को प्रातः 5:55 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी सप्तम भाव में और उसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने शुरू में बताया है। 7वें भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे और 7वें भाव से संबंधित कोई भी कार्य व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। 7वें भाव से संबंधित क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं, क्या क्या फल मिलेंगे, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, राजयोग बन रहा है लेकिन लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न अक्सर आता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ग्रहों का अंश बल देखिए। अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री है तो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हैं। अब आपके लग्न के स्वामी बुध की ही बात कर लें। बुध अगर 12 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री या 18 डिग्री पर हैं तो अंश बल से मजबूत हैं, पूरा फल देने में सक्षम है। 12 डिग्री से कम है, 4 डिग्री है, 6 डिग्री है, 9 डिग्री है, 11 डिग्री है, तो धीरे धीरे अंश बल घटता जाएगा। और ऐसे जैसे 18 से आगे बढ़ेंगे 19, 20, 22, 24, 30 डिग्री तक धीरे धीरे उसी क्रम में अंश बल जो है वो घटता जाएगा, ग्रह कमज़ोर होता जाएगा। तो ग्रह का उपाय कर लें। दूसरी बात यह भी देखें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा चल रही है। अब शुक्र की महादशा है, बुध की अंतर्दशा है, माता लक्ष्मी का आगमन होगा। बुध की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, आप अपने ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करके, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करके धन की प्राप्ति करेंगे।
तो जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो उसका भी उपाय कर लें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है,
तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।